और शिक्षाचा आवश्यक। मुख्य अतिथि युवाओं को प्रेरित किया अपने शब्दों के साथ, अपने विचारों के साथ, और आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही अद्भुत दिन। वर्तमान में सराजी पत्रकार बोलना चाहने से आकाश परिहार जी से निवेदन करूंगा। मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तुम उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे उसके बेटे का नाम दे, मैं वापस आऊंगा। नेशनल यूथ डे जो है डोडा के अंदर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ पे इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसमें आए हैं, खास करके यूथ हमारी आई है। अलग अलग स्कूल की हम बात करें वहाँ से बच्चे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। थोड़ा सा अपना नाम बताइए और आज जो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और मेरा नाम आकाश परिहार है। मैं तेजस इकबाल फाउंडेशन का चेयरमैन हूं और आज आप जानते हैं कि पूरे देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जा रहा है। तो नेशनल यूथ डे ये बर्थ एनिवर्सरी आप स्वामी विवेकानंद जी के उस पर मनाया जा रहा है और पूरे देश में भर में मनाया जा रहा है। आप देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट के बच्चे जो हैं, अभी महाराष्ट्र में भी एक नेशनल यूथ फेस्टिवल है, उसमें अपने अपने कल्चर को बच्चों को मौका मिल रहा है। तो हमने भी यहाँ पे प्रयास किया कि हम डोडा के अंदर इस कार्यक्रम को करें और स्वामी विवेकानंद जी के जो आदर्श थे, उनका जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी, वो समाज तक पहुँचाएँ। वो देश के लिए उन्होंने कैसे युवा पीढ़ी को आगे करने के लिए बात रखी, उन्होंने कैसे एक साधारण होने के नाते, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे, उनकी एक स्पीच वहाँ की बहुत मशहूर है कि जब वहाँ पे गए अपना साफा, अपनी वेशभूषा बिल्कुल साधारण था। वो एक दिखाते हैं कि इस मानवता सबसे बड़ी, उन्होंने कहा है कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, तो उसको हम सभी लोगों को अपनाना चाहिए और ख़ास करके ये युवा पीढ़ी को ये अपनानी चाहिए क्योंकि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है। तो आज हमने नेहरू युवा केंद्र और तेजस इकबाल फाउंडेशन ने मिलकर ये एक स्टेप लिया कि यहाँ पे किया जाए और इसमें हमने लाइव जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है यूथ को संबोधन भी उनका रहेगा, तो वो भी लाइव चलेगा यहाँ पे, हम यूथ को दिखाएंगे वो आज। सरकार किस तरह से कदम उठा रही है, यूथ के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा रही है? खास करके हम देखते हैं कि यूथ भटकी हुई है, गलत दिशा पकड़ी हुई है, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि जो सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो स्टेप लिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं। यूथ को इंगेज किया जा रहा है, आप देख रहे हैं नए नए प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, खेलो इंडिया के तहत युवाओं को आगे लाया जा रहा है, अलग अलग नेहरू युवा केंद्र बहुत सारा सपोर्ट कर, हर एक मतलब प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है यूथ को। सिर्फ यूथ को अभी ये ग्राउंड लेवल पे करने की प्रोग्राम को ज़रूरत है। आप जानते हैं कि गाँव के बच्चों को अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि कितनी स्कीमें हैं लोगों बच्चों के लिए, जैसे SSS की स्कीम जो है, PPME की जो स्कीम है प्रधानमंत्री की, वो फ्री में बच्चे जो है बाहर जाके कोर्सेज कर सकते हैं, उनको मतलब आज बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो इसी के चलते आज हमने ये प्रोग्राम रखा और इसमें हमने एक नेहरू युवा केंद्र और तेजस के एक और भी इसमें इनिशिएटिव है कि 20 वॉलंटियर को हमने एक वर्कशॉप भी रखी थी, आपने वो देखी होगी कि वर्कशॉप रखी जिसमें ट्रैफिक के अधिकारी भी आए थे, उन्होंने उनको बताया कि कैसे आपको ट्रैफिक से लोगों को अवेयर करना है, ड्राइवर को अवेयर करना है। और आज उनकी भी हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ करना है और वो जो है 5 दिन के वॉलंटियरी जो है ट्रैफिक के साथ जो है काम करेंगे। हमारी ज़िला की एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरह से कदम उठा रही है? मैं यूथ को लेकर अगर बात करूँ, हम देख रहे हैं कि पुलिस भी टूर्नामेंट करवाती हैं, डिफरेंट चीज़ें करवाती हैं, तो आज की डेट में क्या करना चाहिए उनको आगे और क्या कर रही है हमारी ज़िला की एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है भाई साहब कि हम 5-6 सालों से काम कर रहे हैं, काम करते हैं हम साधारणतः कभी कोई किसी भी इंटरेस्ट के लिए कभी काम नहीं किया हमने, कभी भी हमारे लिए कोई बोल दे कि इन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम जब भी जाते हैं सर, जब भी जाते हैं तो उनका सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, हाँ जी ये होगा वो होगा, कुछ स्टेप लिए जाते हैं। अभी जैसे रिसेंटली हमने लाल दमन का स्टेप लिया तो उसमें उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं, हमने जैसे आज के इस कार्यक्रम में हम शिवालिक में ही क्यों मना रहे हैं इस प्रोग्राम को? क्या टाउन हॉल हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकता था? क्या डाक बंगला अवेलेबल नहीं हो सकता था? लेकिन टाउन हॉल भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाया। कभी बोलने लगे ईओ को फ़ोन करो, डीसी, क्योंकि डीसी साहब यहाँ पे है नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अगर कोई एनजीओज़
अगर कोई काम कर रही है बिना स्वार्थ के, लोगों के लिए, कभी भले अपने बेनिफिट के लिए नहीं काम करी, उनको चाहिए कि उन एनजीओ को भी सपोर्ट करें कि कोई उनको अगर अगर ये नेशनल इवेंट था, इसको अगर वो नहीं मना सकते, हमने किया तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए था, जगह अवेलेबल करनी चाहिए थी और भी उनको हेल्प करनी चाहिए हमें, ताकि हम इस प्रोग्राम को और अच्छा कर सकते थे। आप यूथ को लेके बात करते हैं, सिस्टम में खराबी है, सिस्टम में क्यों खराबी है? जिस तरह से इन्होंने बताया कि आज नेशनल यूथ डे था और टाउन हॉल डोडा में हम करना चाहते थे, डाबंगलो डोडा में हम करना चाहते थे, मगर जो है कभी बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप फ़ोन कीजिए, कभी आप और किसी साहब को फ़ोन कीजिए। तो एक प्राइवेट बिल्डिंग में हम इस वक्त मौजूद हैं और इस प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर ही ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो ज़िला के एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर डोडा है वो इस पर ध्यान देंगे और ध्यान देने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे।